नीतीश कुमार को लेकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार कब ठोसेंगे कौन पता चलता है। डबल इंजन है, एक तो पीछे टान रहा है, एक तो आगे टान रहा है। किधर जाएगा? दो भाग में पड़ गया है, वो इंजन नहीं चल रहा है। बीजेपी वाले इस इलेक्शन के बाद नीतीश को पूछेंगे तक नहीं, बल्कि हो सकता है तो जेल में भेज देंगे। नीतीश को बीजेपी वाले जेल में भेजेंगे? भेज देंगे पक्का, मान लीजिए। ये किसी के नहीं सगे हैं, सबको ठगे हैं। नीतीश को अभी चला रहे हैं दूसरे लोग, एक तरफ कांधे पर आजूद और एक तरफ माजूद। एक तो आए बोलते हैं, एक तो टाए बोलते हैं, और नीतीश कुमार बीच में भकर भकर मुंह देखते हैं। इनका चल रहा है कहाँ? मोदी जी जाके अरब वाले से गाल मिलते हैं, पुलाव खाते हैं, पाकिस्तान में उतार के बिरयानी खाए लगते हैं, काका मजार पर चादर चढ़ाए लगते हैं। उनसे पूछे न सैयदना के लिए या हुसैन करे लगते हैं। काहला करते हैं? हिंदू राष्ट्र हो गया, हम तो राम भक्त हैं, हनुमान के मानने वाले हैं। बोलिए, सीना चीर के दिखला दे। रोहिंग्या है कहाँ? नरेंद्र मोदी बताएं। इनके यहाँ तो अपने 1 दर्जन रोहिंग्या हैं। आडवाणी जी रोहिंग्ये थे। अच्छा। पाकिस्तान से आए थे तो रोहिंग्ये न हुए। अरे ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं तो मुसलमान अब कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा? 20% कैसे बना लेगा? और भारतीय जनता पार्टी की नापाक साजिश के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं। तो जो नोटबंदी बंद किए थे, अब वोटबंदी बंद करना चाहते हैं। गरीब गुरबा को वोट से वंचित करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों का दौर हो चुका है। लोग कहते थे पहले तो बड़े लोग ही लोकतंत्र को बचाएंगे, आज वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ हमारी आज जुझारू प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। तमाम विपक्ष के नेता महागठबंधन के हम एक साथ हैं। कह रहे महागठबंधन को हार का डर सता रहा है, इसलिए सड़कों पर निकल गए। महागठबंधन को हार का डर नहीं सता रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई लीडर ही नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार कब ठोसेंगे कौन पता चलता है। इसलिए बिहार के अंदर में महागठबंधन स्वाभाविक लीडर है तेजस्वी जी, और वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। आने वाले वक्त में गरीब गुरबा बड़े पैमाने पर, देखिए जन सैलाब है, और इस जन सैलाब ये बता रहा है तो देश के अंदर में महागठबंधन मजबूत हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की नापाक साजिश के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं। आप देखिए, विदेश नीति इनका फेल कर गया, स्वदेश नीति फेल कर गया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, किसान मजदूरों को तबाह कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है। सुरक्षा बॉर्डर पर देखिए, जिस किस्म से नरेंद्र मोदी सुरक्षा के नाम पर देश को भरमाते थे, आज राफेल भी नीचे आ गया, उसका जवाब नहीं दिए। तो ये क्या सरकार है? ये सरकार सिर्फ चंद कैपिटलिस्टों का है, अंबानी का है, अडानी का है, और उसी के पैसा से ये राजपाट चलाना चाहते हैं। इसके खिलाफ यहाँ का किसान मजदूर है। कह रहे हैं कि आप लोग जो है भड़का रहे हैं और खामखा वोट बंदी जैसा नाम देकर आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, भड़काएंगे कौन चीज? जो अपने भटका हुआ है, देश को नहीं समझता है, तो उसको क्या भटकाएंगे? हम लोग तो पटरी पर गाड़ी ले जाना चाहते हैं। और माननीय तेजस्वी जी देखिए, जन सैलाब को लेके पटरी पर उतारने पर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन है, एक तो पीछे टान रहा है, एक तो आगे टान रहा है। किधर जाएगा? दो भाग में पड़ गया है, वो इंजन नहीं चल रहा है, ठहर गया है। देश की जनता ठहर गई है बेरोजगारी, सांप्रदायिक और अमानवीय तौर तरीका के लेकर। आज बिहार में रोहिंग्याओं को निकालना है लिस्ट से। रोहिंग्या बांग्लादेशी रोहिंग्या है कहाँ? नरेंद्र मोदी बताएं। इनके यहाँ तो अपने 1 दर्जन रोहिंग्या हैं। आडवाणी जी रोहिंग्ये थे। अच्छा। पाकिस्तान से आए थे तो रोहिंग्ये न हुए। इनके बड़े बड़े नेता रोहिंग्या थे। इनके यहाँ जितने भी भ्रष्ट लोग हैं जाते हैं और ऐश मौज करते हैं। ये लुटेरों के, भ्रष्टों की, देशद्रोहियों की पार्टी है। देश के संविधान को तोड़ना चाहती है, देश के संविधान को बदलना चाहती है। ये लोग का ये जमात है, और वो जमात
आज से नहीं, आज़ादी के वक्त से सक्रिय है। इनको कुछ मौका मिल गया, अपना वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता इनको गद्दी से हटा देगी। अब 12 साल नहीं पूरा होने वाला है। 12 साल पूरा नहीं होने वाला। नहीं जी, 12 साल कहाँ से पूरा हो। नीतीश के रहते कौन यहाँ बिहार में कोई नहीं आ सकता। नीतीश तो बेचारे, अब क्या कहें उनके बारे में, हम लोग ही के बूट के दाल हैं, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को इन लोग वध करेंगे, वध करेंगे बीजेपी वाले। ये किसी के बीजेपी वाले ही वध करेंगे। हाँ, बीजेपी वाले क्या बात कर रहे हो, एकदम वध सहयोगी दल है, नहीं, दोनों साथ में करेंगे। वो तो खुद नीतीश को बनाते हैं। आप लाइए, लिख देता हूँ। बीजेपी वाले इस इलेक्शन के बाद नीतीश को पूछेंगे तक नहीं, बल्कि हो सकता है तो जेल में भेज देंगे। नीतीश को बीजेपी वाले जेल में भेजेंगे, भेज देंगे पक्का, मान लीजिए। ये किसी के नहीं सगे हैं, सबको ठगे हैं, एकदम मैं कह रहा हूँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सच्चाई है। आरोप क्या चीज है, सच्चाई है। देखिए, इनके साथ जो जो लोग हुए सब ठगे गए हैं, सब ठगे गए हैं। इसलिए नीतीश को भी ठगा जाएगा, नीतीश को भी। हम तो नीतीश के पार्टी के लोग को कहते हैं अभी भी वक्त है बीजेपी को। नीतीश नीतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो नीतीश को नहीं पता होगा उनका नुकसान है कि उनका फायदा है। नहीं, नीतीश को अभी चला रहे हैं दूसरे लोग। एक तरफ कांधे पर आजूद और एक तरफ माजूद। एक तो आए बोलते हैं, एक तो टाएं बोलते हैं, और नीतीश कुमार बीच में भकर भकर मुंह देखते हैं। इनका चल रहा है कहाँ, इसलिए इनका कुछ नहीं चलेगा। महागठबंधन जीतेगी, और महागठबंधन का बड़ा बहुमत राज्य के अंदर में फैल गया है। भ्रष्टाचार, आतंक, सांप्रदायिकता के खिलाफ लोग एकजुट हो गए हैं एकदम। बांग्लादेशी मुसलमान भरे पड़े हैं, उनको निकालना है। बांग्लादेशी मुसलमान कहाँ से घुसे हैं, ये तो पहले बूझिए। अच्छा, एक बात बता दीजिए, शेख हसीना को कौन रखे हुआ है? तेजस्वी जी कौन रखा हुआ है, आप ही बता दीजिए। मोदी जी ने। तो कौन हुआ घुसपैठी को रखने वाला, कौन हुआ? वो तो देखिए, अरे ओह, कौन सा संबंध रखने, किसने नहीं रखने। अच्छा, कौन सा विदेश नीति है इनका? पूरे साउथ एशिया में ये नाक के बल गिर चुके हैं, ठेहुना के बल चल रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश आदि आदि, पाकिस्तान का जो आप देख रहे हैं, सब तो आज इनका फेल हो चुका है। ये कहिए तो ये ट्रम्प के गुलाम हैं, गुलाम है ट्रम्प के, और ये गुलामी अमेरिका का भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ पार्टी के वर्कर हैं, उनके लोगों को भड़का रहे हैं, ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं। कितना सफल है बिहार? अच्छा, वर्कर न रहता है तो आओ कौन सी बाहर से लाया जाता है लोग को? नरेंद्र मोदी तो पैसा दे के लोग को लाते हैं, हम लोग तो वर्कर को लाते हैं। ये सौभाग्य हमारा है। तो वर्कर का सैलाब आज उबड़ा हुआ है, और पूरे बिहार में उनको चुनौती दे रहा है। वो है मर्द, तो चुनौती एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे। डिप्टी सीएम का कहना है कि लालू यादव जी के राज में ये सोच रहे थे कि इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, आज भी उसी प्रलोभ में जी। अरे भैया, डिप्टी सीएम तो अपने डिप्टी सीएम में इस्लामी राज के परिभक्ता थे, इनके फादर थे, ये थे। ये तो कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। यही आतंकी और यही लोगों के। तो आप इस्लामिक राष्ट्र चाह रहे हैं? इस्लामी राष्ट्र का है तो आरोप लग रहा है। ये क्यों बनेगा? वक्फ का समर्थन कर रहे हैं। अरे, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं तो मुसलमान अब कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा? 20% कैसे बना लेगा? कैसे? जो 80% लोग जब हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, उसको खारिज कर दे रहे हैं, तो 20% लोग, 2% लोग, 5% कैसे बना लेगा? ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, और खास करके सेकुलर लोगों को दिभ्रमित कर रहे हैं, यहाँ के किसान मजदूरों को दिभ्रमित कर रहे हैं। यानी आप लोग भ्रम में जी रहे हैं कि लालू राज आ जाएगा तो इस्लामिक राष्ट्र बनने नहीं, लालू राज तो आएगा, मोदी राज जाएगा, ये कहिए। गरीबों का राज आएगा, ये बात है ओरिजिनल ये बात है। बल्कि इस्लामिक, नो इस्लामिक राष्ट्र। कह रहे हैं, देखो सरिया की बात कर रहे हैं, संविधान को हटाया जा रहा है। अच्छा, आप देखो वक्फ में कैसे सरिया वाले मोदी जी जाके अरब वाले से गाल मिलते हैं, पुलाव खाते हैं,
पाकिस्तान में उतार के बिरयानी खाए लगते हैं, काका मजार पर चादर चढ़ाए लगते हैं। उनसे पूछे न सैयदना के लिए या हुसैन करे लगते हैं, काहला करते हैं। हिंदू राष्ट्र हो गया, हम तो राम भक्त हैं, हनुमान के मानने वाले हैं। बोलिए सीना चीर के दिखला दे। बताइएगा। हाँ दिखला देंगे, सीना चीर के दिखला देंगे। हम लोग हिंदी हैं, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में हम हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तरीके से हैं और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लड़ रहे हैं। कोई नहीं चाहता है, जो जनतंत्र है वो जनतंत्र को बचाना हम लोग चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर को का भारत मजबूत बनाना चाहते हैं। शुक्र जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर कहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। यानी संविधान की बात करते हैं लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को मानने से इनकार करते हैं, ये कैसे मानने वाली बात हुई? कौन करता है? आप लोग। ये तो मोदी जी से पूछिए। निष्पक्ष संस्थाएं हैं। अरे भैया ये मोदी जी से पूछिए तो सारे कानून को रद्द करते हैं अपने मनमानी से। बोलिएगा बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन वक्त है अभी विरोध का। विरोध करने दीजिए, कभी समय होगा बताएंगे। तो ये क्या क्या चीज़ को मानते हैं, क्या क्या चीज़ को हटाते हैं। एक अडानी के लिए वक्फ कानून बदलते हैं, समझा। एक अडानी के लिए अपनी अहंकार को ख़त्म करने के लिए मुसलमान को पीटते हैं, गरीब मुसलमानों को मुब लिंचिंग करते हैं। और क्या चाहिए अमानवीय चीज़ बताने के लिए? ये तो अमानवीय चीज लोग है ही, और आरएसएस शुरू से रहा है अमानवीय। इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष करना है। अब ये देखिए आपने लिखा है इस पे, करोड़ों प्रवासी मजदूरों को वोटबंदी नहीं चलेगी। अब जो लोग यहाँ से पलायन कर गए, शहरीकरण हो गया। अरे आपसे हम पूछ रहे हैं एक बात, गांव में मजदूर मिल रहे हैं? गांव में नहीं। फिर यहाँ से पटना से नए नए ट्रेन गुजरात तक का काहला खोल रहे हैं मजदूर को ढोने के लिए। तो बिहार मजदूरों का राज है, बिहार को उद्योग का राज बनाना है, यही तो तेजस्वी जी कह रहे हैं। सीधा खेल है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के इंसान को गरीब देखना चाहता है और बिहार की अजमत के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं।